अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का उन्वान है वह बदनसीब शख्स जिसने इमाम हुसैन को कत्ल आम किया, एक दर्दनाक अंजाम। असली प्यास का आजिज़ी करबला का मैदान था। एक तरफ था यजीद का जुल्म फितना और दूसरी तरफ था हक और सच्चाई और इमाम हुसैन का अज़्म। इमाम हुसैन ने हुकूमत, दुनिया, माल या ताकत के लिए कुर्बानी नहीं दी, बल्कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हक का परचम बुलंद रखने के लिए अपना सब कुछ, अपना घर, अपने लोगों को, अपने जवानों को, अपने साथियों को कुर्बान कर दिए। लोगों का कहना है क्या इमाम हुसैन के पास ताकत नहीं थी? क्या वो जंग नहीं कर सकते थे? ज़रूर कर सकते थे, और वो जंग के दौरान ही अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। इन्होंने ये दुनिया को पैगाम दिया कि हक के लिए मर जाना बेहतर, बातिल के लिए झुक जाना नहीं। करबला हमें सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम का नाम है कुर्बानी। इस्लाम का नाम है कुर्बानी देना, इस्लाम का नाम है अमन, चैन और सुकून। इस्लाम हमें सिखाता है जालिम के खिलाफ खड़े होना, इस्लाम है हक के साथ चलने का, चाहे इस रास्ते में जान ही क्यों न चली जाए। करबला हमें सिखाता है ज़िंदगी में कभी भी किसी जालिम के सामने सर ना झुकाओ और ना ही दीन के असूलों से समझौता करो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। आइए हम सब इमाम हुसैन की ज़िंदगी से सबक लें, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और अपने अंदर हक़ के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करें, और अपने बच्चों को भी हुसैनियत का पैगाम सिखाएं, क्योंकि हर दौर में यजीद पैदा होगा, हर दौर में हुसैन भी पैदा होगा। या अल्लाह हमें हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें हक़ को पहचानने, इस पर कायम रहने और इसके लिए कुर्बानी देने के लिए हिम्मत अता फरमाए। आइए आप जानते हैं वो बदनसीब शख्स जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया, एक दर्दनाक अंजाम। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं वो कौन बदनसीब था जिसने जिगर गौसा रसूल इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन को कत्ल किया? करबला के मैदान में आइए हम उस शख्स की हकीकत जानते हैं और इसके अंजाम से इबरत हासिल करते हैं। जब मैदान करबला में जुल्म की इंतहा हो गई और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, तन्हा रह गए, तो यजीदी लश्कर में मौजूद एक शख्स को हुक्म दिया गया कि जाकर हुसैन को कत्ल करो। वह बदनसीब इंसान जिसका नाम समर था, इसने अपनी तलवार से वो जुल्म किया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, समर वही शख्स था, मगर दुनिया की दौलत, हुकूमत और यजीद की खुशनुदी के लिए उसने जिगरे गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मुबारक को कत्ल किया। क्या उसको मालूम नहीं था उसने किसका खून बहाने जा रहा है? और भाइयों, इंसान लालची होता है, इसे ये नहीं पता थी कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। हिसाब तो सबका होना है। दुनिया की दौलत, जाहो जलाल और इक़्तिदार एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो हक़ के साथ होता है उसका नाम क़यामत तक जिंदा रहता है। आज दुनिया इमाम हुसैन के नाम पर आंसू बहाती है। उनका सब्र, उनकी इस्तकामत उनको दीन पर कुर्बान होने को सलाम करती है। और समर, न उसकी कोई पहचान है, न उसकी कोई आन है, न कोई उसको याद करने वाला है, और न ही उसका कोई रिश्तेदार जाना जाता है। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत तक जाने जाएंगे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नामों से जाना जाता है और उनके पूरे ख़ानदान को, उनकी नस्लों को पहचाना जाता है। समर यानी कि जिसने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया, न उसके ख़ानदानों का पता है, न उसके कब्र को पता है कि उसकी कब्र कहाँ है, और क़यामत तक उस कातिल को फरिश्ते उस पर लानत करते रहेंगे जो क़यामत तक उसके नाम से जुड़ी रहेगी। नाउज़ुबिल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, हमें समर नहीं बनना है, हमें यजीद की सोच से बचना है। हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी से सबक लेना चाहिए। दुनिया मुखालिफ हो
ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے اور کبھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ اے اللہ ہمیں امام حسین کی قربانی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی حوصلہ دے اور ہمیں ان راستوں سے بچا جنہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانوں پر ظلم کیا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔